क्वेश्चन नंबर 16 देखो, उसके पहले का सब आप कर ही लोगे, 16 वाले में डाउट आ सकता है। देखो, a sample of income group of 1172 families was surveyed, टोटल 1172 फैमिलीज है, उसके इनकम का सब दिया हुआ है, ठीक है। अब जब पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ना कि इसमें आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। मैं टेबल यहाँ पे बना देता हूँ। एक तो इनकम दिया है, एक तो इनकम दिया है आपको, और एक तो टीवी सेट। अभी देखो इनकम ग्रुप, देखो क्या क्या दिया आपको, लेस देन 6000, लेस देन 6000, आगे 6002, नेक्स्ट 11,002, के बाद 16,000 एंड अभी टीवी सेट के बारे में देखो क्या बोला है, नो टीवी, वन टीवी, टू और मोर टीवी। यहां पे क्या लिखोगे, नो, वन, टू और, एक बार ये टेबल बन के रेडी हो गया ना तो आपका सम एकदम आराम से हो जाएगा। अब देखो उसने सब दिया हुआ है, नो टीवी सेट का डेटा क्या दिया है, नो टीवी सेट का 70 50 20 50, 70 50 20 50, आगे 152 308 114 46, आगे 10 174 आउट। अब देखो उसके आगे पढ़ो, ए कौन है, एक्स सच दैट एक्स, ए कौन है, एक्स सच दैट एक्स इज अ फैमिली ओनिंग टू और मोर टीवी सेट, मतलब वो फैमिली जिसके पास टू या उससे ज्यादा टीवी सेट है, मतलब ये ए हो गया। बी कौन है, फैमिली विथ वन टीवी सेट। सी कौन है, फैमिली जिसका इनकम 6000 से कम हो, 6000 से कम मतलब कौन सा, ये वाला, इसको उसने सी नाम दिया। आगे फैमिली विथ इनकम 6000 से 10999, मतलब ये डी, और इसको उन्होंने ई दिए। सबका नाम दिया है आपको, ये वाला सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई, बराबर। दो को छोड़ दिया उसने, नो वाले को नहीं लिखा, इसको नहीं लिखा। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ पे समझा सबको, टेबल बनाया, कौन सा सेट क्या है वो सब लिख के दे दिए। अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान देना क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो अभी आपको पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, सी इंटरसेक्शन बी निकाल, क्या निकालने का, सी इंटरसेक्शन बी। तो आप सी का लाइन देखो और बी का लाइन देखो, दोनों में कॉमन क्या है, सी का लाइन देखो, बी का लाइन देखो, क्या कॉमन है, ये ऐसा है, बी ऐसा है, दोनों कहां पे कट करे, 152 पे ना, तो 152 आ गया, सब जगह 152 है। ए यूनियन ई, ए यूनियन ई का मतलब क्या समझा, ए और ई को मिला के, ए और ई को मिला के कहां क्या क्या आएगा, देखो ए का पूरा लाइन देखो और ई का पूरा लाइन देखो, सबको ऐड करो, कितना आएगा, ए का पूरा लाइन, ए का पूरा लाइन 84, एक ही बार ऐड करोगे, मालूम है ना, 496, तो 152 और 496, समझा। नेक्स्ट क्या लिखा है, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, कौन सा लाइन होगा बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं ए यूनियन बी का डैश, ये होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी का, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, सी यूनियन डी यूनियन ई का, बरोबर।
समझा सबको? ये वाला ए यूनियन बी का डैश और ये क्या आएगा सी यूनियन डी यूनियन ई का डैश, क्योंकि अगर मैं सी डी ई को छोड़ दिया तो यही बचेगा ना, और उसको क्या बोलेंगे ए यूनियन बी का डैश। अब आपको सब में क्या पूछा देखो, ए यूनियन बी का डैश और ई, ये लाइन और ये लाइन का कॉमन चाहिए मुझे। तो देखो कहाँ कहाँ पे, एक तो इस लाइन को बोल रहे हैं और एक तो ई वाली लाइन को बोल रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या है 20, क्या कॉमन है नहीं समझा, 20 क्या कॉमन है, एक ही जगह है। अरे पहला 20 होना चाहिए ना, दो जगह। अब ये देखते हैं सी यूनियन डी यूनियन ई, सी डी ई तीनों लाइन, तो स्टार्टिंग के तीनों लाइन ऐसे वाले, और फिर ए यूनियन बी का डैश मतलब ये वाला लाइन, दोनों का क्या चाहिए कॉमन, सी यूनियन डी यूनियन ई मतलब ये पूरे 9 नंबर, और ए यूनियन बी का डैश ये कॉमन क्या क्या है दोनों में 70 50 20 140। समझा कि नहीं समझा? ये इसने बोला एक्स सच दैट एक्स इज अ फैमिली विथ 1 टीवी सेट एंड इनकम ऑफ लेस देन 1000। एक टीवी होना चाहिए और इनकम 11,000 से कम होना चाहिए, एक टीवी होना चाहिए इनकम 11,000 से कम होना चाहिए। कहाँ आएगा ऐसा बताओ, एक टीवी कहाँ पे बी पे, और इनकम 11,000 से कम होना चाहिए। 11,000 से कम मतलब कौन सा, सी वाला और डी वाला, मतलब आपको बी चाहिए और सी डी चाहिए, तो बी यूनियंस बी सी डी तीनों चाहिए ना, ये वाला आंसर। अब यहाँ पे नो टीवी सेट चाहिए और इनकम 16,000 से ज्यादा चाहिए। देखो नो टीवी सेट वाला कौन है, ये ना ए यूनियन बी का डैश, और नंबर नीचे उसको हम फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे ये पूछा, तो ए यूनियन बी का डैश सी यूनियन डी यूनियन ई का डैश। जो पहला क्वेश्चन पूछा है इसका फॉर्मूला ये बनेगा, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसका फॉर्मूला ये बनेगा, तो दोनों का फॉर्मूला क्या आया ए और बी। टू और मोर टीवी सेट, दो या उससे ज्यादा टीवी सेट, और इनकम 11,000 से जो है समथिंग, दो या उससे ज्यादा टीवी सेट और इनकम 11,000 से ज्यादा, दो या उससे ज्यादा टीवी सेट मतलब कौन हो गया ए, और इनकम 11,000 से वो ई, ए और ई मतलब ए यूनियन ई, और फैमिली विथ नो टीवी सेट, जिसको एक भी टीवी नहीं मिला था उसको हम क्या बोले थे ए यूनियन बी का डैश। समझा? चार एलिमेंट है ए बी सी डी, तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या था, पावर सेट का फॉर्मूला क्या था 2⁴ 16, मतलब 16 एलिमेंट आने चाहिए ना, कहाँ 16 दिख रहा है किसी में भी नहीं, ऑल। अगर आपको 4 नंबर दिया तो उसका पावर सेट क्या होगा 2⁴, 2⁴ मतलब 16, 2⁴ मतलब 16, तो 16 नंबर आने चाहिए। अब 16 नंबर पहले वाले ऑप्शन में थोड़ी आ रहा है, कितना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तीनों ऑप्शन के बिलोंग तो जाके पूरा 16 कंप्लीट होगा, तो क्या आएगा आंसर डी। 21 भी अच्छा समय आ सकता है एग्जाम में। If 4 member ABCD of a decision making body are in a meeting to pass a resolution where rule of majority prevails listing the winning coalition, given that ABCD owns 50%, 20%, 15%, 15%, समझो A के पास 50% वोट है, B के पास 20%, C के पास, D के पास, आपको लगे कि इसमें से कौन सा विनिंग कंडीशन होगा, तो कौन सा ऑप्शन विनिंग कंडीशन दिखा रहा है ए वाला, क्यों, अगर ए का मैं पहला देखूं तो 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, 70% तक जीत गया, 50 और 15 सब में जीत ही रहे ए वाला, तो अगर विनिंग कंडीशन पूछा तो कौन होगा ए, समझा? अच्छा लूजिंग कंडीशन बोला तो सी वाला, और सी वाले में से नहीं ये नहीं रहेगा, तो उसको हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा। ए वाला विनिंग कंडीशन है, अगर आप सी वाले को चेक करोगे तो सब में 50% से कम आ रहा है,
जैसे बी कॉमर्स सी है, बी कॉमर्स सी कितना हुआ, बी और सी मिला के 35 हुआ। आगे बी और डी बोला 35 हुआ, फिर सी और डी बोला 30 हुआ, सब 50 से कम ही आ रहा है ना, वो ए नहीं आएगा, जो दो मैंने कट किया वो दो कट कर देना। तो ये लूजिंग कंडीशन। और ब्लॉकिंग कंडीशन कौन सा, ब्लॉकिंग बी सी डी 50% हो गया, 50% पे ना तो जीतेगा ना तो अगर विनिंग कंडीशन पूछा तो ए आंसर है, ब्लॉकिंग बोला तो बी, और लूजिंग बोला तो सी। तो देखो पूछा भी आगे, ब्लॉकिंग कंडीशन मतलब, लूजिंग कंडीशन मतलब। अब ये तो आता है ना ए यूनियन बी निकालने, ये सब भी कर, अरे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ये सब निकालने आता है ना, तो छोड़ रहा हूँ, सब घर पे करना। 41 अच्छा समय, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये सब कैसे, मतलब क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देंगे। 41 देखो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ही समझ में आएगा। 41 देखो, आपको लेके ए के अंदर 1 से लेके 9 तक के नंबर से, ए के अंदर क्या नंबर है 1 से लेके, बी के अंदर 2 4 6 8 है, सी के अंदर 1 3 5 7 9 है, डी के अंदर 3 4 5 है, ई के अंदर 3,5। What is set S if it is also given that S is a subset of D? सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट। S जो है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए D का, और S जो है वो नॉट अ प्रॉपर सबसेट होना चाहिए B का। प्रॉपर सबसेट पता नहीं किसको बोलते हैं, अगर S के नंबर सारे मैच हो जाए तो क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट, नहीं तो नहीं। ऑप्शन वाइज सोचो, आपको इजी पड़ेगा। आपको पूछा कि S क्या होगा, समझो मुझे लग रहा है कि S A होगा, S क्या होगा, ये वाला, ये मेरा S होगा। तो एक बार चेक करते हैं कि एस जो है वो प्रॉपर सबसेट आ रहा है कि डी का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डी का प्रॉपर सबसेट कैसे पता आ रहा है, 3 और 5 मैच हो रहे हैं। अच्छा एस जो है वो बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, नहीं है, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, फुलफिल हो रहा है ना, तो ए वाला ही आंसर है। अच्छा बी एस सी क्यों नहीं, बी भी चलो देख लेते हैं। बी सबसेट ऑफ डी आ रहा है क्या, नहीं, बी के सारे एलिमेंट डी में है क्या, अरे इसका मतलब क्या होता है कि एस के सारे नंबर डी में होने चाहिए, एस के सारे नंबर, और एस के सारे नंबर बी में नहीं होने चाहिए। S is not an element of B and not a subset of B, तो 2 4 नहीं है ना, सिर्फ 3 5 से सेटिस्फाई होगा। 42, अब ये दो कंडीशन दी है, पहले कोई एक ऑप्शन ले लो, चलो मैं ए ट्राई करता हूँ। 3,5 बी का सबसेट है क्या, 3,5 नहीं है, एक 2,4 इसका सबसेट है क्या, यही होगा। 7,9 भी नहीं है, सबसेट मतलब समझाना, उसके नंबर मैच होने चाहिए बी में। फिर 43 से वापस से वही चालू हो गया, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए डैश, ये सब आता है ना निकालने। ए डैश कैसे निकालते हैं, ए को छोड़ के बाकी जो भी बचा, ये सब करा चुके हैं, सब टाइम पास है हमारे लिए। 59 देखो, अब यहां से थोड़े अच्छे समझा लूंगे, करवाया मैंने ये सब, बोलो हाँ, अरे नहीं किया क्या, अरे वो ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगा लो, आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। क्या होता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो 32 प्लस 42 माइनस 62, 12 आएगा, आया 60, क्या है क्या, अच्छे से बनते नहीं दिन में पता थी अभिषेक
चलो क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। सेम समय, पूरा सेम समय, खाली कॉफी की जगह पे, सॉरी कॉफी की जगह पे देखो कोकोआ लिखा है। कॉफी नहीं, स्मोक की जगह पे कोकोआ। कॉफी, टी और स्मोक था ना अपने समय, यहाँ पे कोकोआ लिखा है। कर लोगे ना ये पूरा। 64 कराता हूँ, देखो नया समय। कंप्लेंट्स अबाउट वर्क कैंटीन हैड बीन अबाउट मेस फूड एंड सर्विसेज। 3 चीजें दी है, एम, एफ और एस। टोटल कंप्लेंट मतलब क्या हो गया? टोटल मतलब क्या समझा? यूनियन। क्या हो गया? यूनियन। तो एम यूनियन, एफ यूनियन, एस कितना दिया आपको? 173। फिर देखो ऐसा डैश वेश वाली चीजें दी रहती है ना, तो हमेशा इसको वेन डायग्राम से ही ट्राई करेंगे, तो ही बनेगा, नहीं तो अपना सम में जैसे जैसे होगा नहीं जल्दी फॉर्मूले से। चलो मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ। वेन डायग्राम ध्यान से देखो मैं कैसे फील कर रहा हूँ। मैं फूड सर्विस क्या लिखा है देखो। अब ये पहले 110 फील नहीं कर सकता। जब हम लोग वेन डायग्राम फील करते हैं तो हम लोग सबसे पहले किसको फील करते हैं? बीच का, एकदम तीनों का कॉमन। सबसे पहले इसको फील करेंगे, तीनों का कॉमन। तीनों को कॉमन दिया है क्या कहीं पे? नहीं दिया, तो फिर छोड़ देंगे इसे। नहीं, अच्छा ये क्या दिया है? एम और एफ का पार्ट है पर एस का पार्ट नहीं है। पता, एस को निकाल दो। एस को अगर मैं निकाल दिया तो एम और एफ का कॉमन क्या बचा? डायरेक्ट 20 सही। आगे एम और एस का दिया है, एफ नहीं है, एफ को निकाल दो। आगे उसके आगे, अब ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। एम का टोटल 110 है पर मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। देख सकता हूँ क्या 110? ये नहीं पता है ना मुझे। अब क्या करोगे? निकालना पड़ेगा। बीच वाला नहीं पता है तो उसको क्या ले लेता हूँ? एक्स ले लेता हूँ। चलो अब बताओ, और एक्स ही पूछा है ना मुझे, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ ए यूनियन बी यूनियन सी का। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है? मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूं, देखो ध्यान दो। 173 इक्वल्स टू नंबर ऑफ, टोटल 173 है ना, 173 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम, नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ एफ माइनस एम और एफ का कॉमन माइनस क्या होता है? एम और एफ का कॉमन क्या है? 20 प्लस एक्स। एफ और एस का कॉमन कितना है? नहीं समझा? लास्ट में तीनों के कॉमन को ऐड करोगे। यूनियन का फॉर्मूला बताएं, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ एम एफ एफ माइनस, फ्लो करते जाओ, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करो ना, कितना आ रहा है पूरा सॉल्व करो। कितना आ रहा है आंसर? ये पूरा सॉल्व करो। ब्रैकेट ओपन नहीं किए क्या? अरे 110 प्लस 55 प्लस 67 माइनस 20 माइनस 16 माइनस 11 और माइनस 173 भी कर लो, पूरा फाइनल आंसर 6 आएगा। मतलब तीनों का कंप्लेंट करने वाले लोग कितने थे? तो सॉल्व करने आएगा ना, ब्रैकेट ओपन कर लो तो साइन चेंज होगा ना सबका, समझा? डायरेक्ट कैलसी पे 6 नहीं आ जाएगा, आपको एक्स भी तो बचेगा ना। हाँ, माइनस 2x बचेगा, मतलब 2x, तो 2 से डिवाइड होगा, 12 आ रहेगा, 2 से डिवाइड होगा। अब एक बार वेन डायग्राम बन गया तो फिर आगे का ये सब तो कर ही सकते हो ना। 66 आफ्टर क्वालिफाइंग आउट ऑफ 400 प्रोफेशनल्स, टोटल 400 लोग क्वालिफाई हुए, उसमें से 112 इंडस्ट्री ज्वाइन किए, 120 प्रैक्टिस स्टार्ट किया और 160 लोगों ने असिस्टेंट का जॉब किया। समझो तीन चीजें दी, मतलब ए बी सी तीन चीजें हो गई। आगे 32 लोग दोनों करे, प्रैक्टिस और सर्विस, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। 40 लोग दोनों करे, प्रैक्टिस एंड असिस्टेंटशिप। 20 लोग दोनों करे, इंडस्ट्री और असिस्टेंटशिप। मतलब ए इंटरसेक्शन बी दिया, बी इंटरसेक्शन सी दिया, ए इंटरसेक्शन सी दिया। हमेशा उसी सीक्वेंस पे सम देते हैं, पहले नंबर ऑफ ए देंगे, नंबर ऑफ बी देंगे, नंबर ऑफ सी देंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में तीनों को कॉमन। ठीक है, 12 ऐसे थे जो तीनों कर। अब तुम्हें बोला कि कितने लोग कुछ ना कुछ, कितने लोग को कुछ भी नहीं मिला, ऐसा पूछ रहे, कैसे करोगे? यूनियन का फॉर्मूला लगाओ ना, क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, क्या इसको सॉल्व करके? आंसर है 300। टोटल 400 लोग क्वालिफाई हुए थे, जिसमें से 312 लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, 88 लोग कुछ नहीं कर रहे। 68 कर लोगे आप बोले कि ओनली वन ऑफ दिस करने वाले, ओनली वन ऑफ दिस करने वाले कैसे निकालोगे? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बनाओ, और वेन डायग्राम में कौन सा वाला पार्ट ओनली किसको बोलते हैं? ये वाला वेन डायग्राम बनाओगे, तीनों का जो एकदम एक्सट्रीम वाले पार्ट होंगे उसी को ऐड कर देना। नहीं समझा? बताऊं? 69 देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 दिया है, ए बी सी कितना दिया है? मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी। आपको लगे कि डेटा सही है कि गलत है, बताओ। मैं क्या कहता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगाता हूँ, चलो इसके ऊपर। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला बताओ, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, माइनस ए बी का कॉमन, बी सी का कॉमन, प्लस तीनों का कॉमन। सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? अब अपने को तो समय बोला था कि टोटल लोग ही 50 है, तो 51 कैसे आ जाएगा? टोटल लोग ही 50 है तो 51 कैसे आएगा आंसर आएगा? इसलिए क्या आएगा? इनकंसिस्टेंट। समझा? डेटा रॉन्ग है क्योंकि तीनों को ऐड करके 51 आ रहा है, और लोग ही 50 है तो 51 कैसे हो सकते हैं?
ये भी सब अच्छा आया हुआ एग्जाम में। 70 देखो, on a survey of 100 boys it was found that 50 use white shirt। 100 बच्चों का हमने सर्वे किया, मतलब ये टोटल लोगों यूनियन। 50 बच्चे व्हाइट शर्ट पहन रहे हैं, 40 बच्चे रेड शर्ट पहन रहे हैं, 30 बच्चे ए बी सी, नंबर ऑफ ए दिया, नंबर ऑफ बी दिया, नंबर ऑफ सी दिया। 20 बच्चे बोथ व्हाइट एंड रेड, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब बोला कि तीनों कलर के कपड़े पहनने वाले कितने बचे, मतलब लास्ट वाला पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला याद है ना सबको, वही यूनियन का फॉर्मूला लगाओ। देखो ए यूनियन बी मुझे पता है कि 100 है, नंबर ऑफ ए कितना है 50, और तीनों के कलर को क्या करूंगा मैं, ऐड। बराबर ना, सॉल्व करो। 25 बच्चे ऐसे थे जो तीनों कलर के कपड़े पहनते। कोई डाउट? नेक्स्ट, अब इसमें क्या पूछा है, अगर मैं रेड और ब्लू कलर वाले कपड़े, अच्छा इसने बोला कि अगर 10 बच्चे कुछ भी नहीं पहने, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं पहने, और 20 बच्चे तीनों कलर के कपड़े पहने, तीनों कलर के मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। क्यों? कॉमन सेंस लगाओ ना, देखो हो ही नहीं सकता। क्यों? देखो बताओ, अपने को बोले कि 20 बच्चे तीनों कलर के कपड़े पहनते, मतलब तीनों को कॉमन 20 है। देखो ये वाला कॉमन कितना है, और हमें सब में इधर बोला है कि 15 बच्चे रेड और ब्लू पहनते, ये पॉसिबल ही नहीं। देखो सम हमेशा कैसा होता है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन भी उससे छोटा होता है, और तीनों का कॉमन हमेशा सबसे छोटा होना चाहिए। ये जो तीनों का कॉमन होता है, ये तीनों का कॉमन इन सबसे तो छोटा ही होना चाहिए ना, बराबर। अगर मैं बोलूं ए और बी में 4 नंबर कॉमन आ रहा है, और ए बी सी तीनों में 8 नंबर कॉमन आ रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा? हो ही नहीं सकता। तीनों का कॉमन हमेशा कम होना चाहिए, तो इनकंसिस्टेंट आ जाएगा डेटा। 72, आउट ऑफ 60 स्टूडेंट, टोटल 60 स्टूडेंट है, 25 पेपर 1 में फेल हो रहे हैं। पहले पेपर में 25 फेल हुए, दूसरे में 24, तीसरे में 32, 9 इन पेपर। अच्छा 1 अलोन लिखा है, देखो इसने अलोन लिखा है, अलोन मतलब ना ओनली वाला पार्ट हो गया, और ओनली वाले सम को हम हमेशा वेन डायग्राम से करेंगे। किससे करेंगे? पेपर 1 पेपर 2, चलो देखो 25 पेपर 1 में फेल हुए, 24 पेपर 2 में फेल हुए, 32 पेपर 3 में फेल हुए, 9 इन पेपर 1 अलोन। कहां लिखूंगा इसको? तो पेपर 1 में फेल होने वाले कहां लिखूं? पेपर 1 में एकदम लेफ्ट में, तो ये तो यूज हो गया, इसको कट कर दो। 6 इन पेपर 2 अलोन, यूज हो गया। 5 इन पेपर 2 एंड 3 ओनली, पेपर 2 एंड 3 ओनली, मतलब पेपर 2 पेपर 3 ओनली, ओनली मतलब ए को निकाल दो, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचा ना, नहीं समझा? 3 इन पेपर 1 एंड 2 ओनली, पेपर 1 एंड 2 ओनली, पेपर 1 और 2 ओनली, मतलब 2 इसको निकाल दोगे ना 3 को, समझा? जब मैं बोलूं पेपर 1 एंड 2 ओनली, मतलब 3 को निकाल दो, पूरा 3 का सर्कल निकाल दो। ये भी यूज हो गया है, ये भी यूज कर लिया मैंने, सब यूज हो चुका है। 32 इन पेपर 3, पेपर 3 का टोटल 32 है, पर मैं लिख नहीं सकता क्योंकि भी बहुत सारे प्लेसेस बचे। 25 पेपर 1 में, पेपर 1 भी लिख नहीं सकता मैं। और देखो इधर देखो पेपर 2, देखो पेपर 2
पेपर 2 का टोटल कितने हैं? देखो 24 हो रहा है क्या? 7 3 9, 9 और 5 14, ये बीच वाला कितना होगा? अब आगे अब तो कर सकते हो। पेपर 1 में 25 था, 10 और 3 13, 13 9 22, 22 और 3 25, 18 18 और 14, पूरा बन गया डायग्राम, बन गया ना? अब आगे देख लो क्या पूछा है, तीनों में फेल होने वाले पूछा है, कितने आए थे? हाउ मेनी पास इन ऑल 3? अच्छा पास होने वाले ऐसा पूछा है तीनों। अच्छा एक सेकंड, अच्छा उसने बोला कि तीनों में पास होने वाले हैं, तीनों में पास होने वाले कितने लोग हो जाएंगे? टोटल कितने लोग थे? 60, 60 में से इसका टोटल कितना आ रहा है? इन सबका टोटल बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? इसका टोटल बोल रहे हो? ये सर्कल के सारे नंबर का पूछ रहा हूँ। टू 18 50, मतलब 10 बच्चे फेल हुए रहेंगे ना फिर। अच्छा ऐसा फेल वाले ही दिया था ना, तो 10 ही बच्चे पास हुए फिर। तो इसका देखो, इसने पूछा कि हाउ मेनी फेल्ड इन ऑल 3 पेपर्स। कितने पास हुए ना? 10 हुए ना? 72 का आंसर मेरे को लग रहा है 50 आना चाहिए। नहीं दिया आंसर, थोड़ा उसका वर्ड्स ही नहीं क्लियर समझ रहे। नहीं दिया आंसर, चेक कर लो आंसर, चेक करो। नहीं दोनों का ये है। एक्चुअली उसको पास पूछना था, तो पास वाले टोटल कितने हो जाएंगे? सिर्फ 10 ही होंगे, और उसको तीनों में फेल वाले बोला था 10 ठीक। बस आगे ट्राई कर लो। अभी इसमें भी देख लो क्या लिखा है, एक टेबल दिया है तुम्हें, एक टेबल दिया है, इसमें बोला है देखो, हाँ बीच वाला इंटरसेक्शन से छोटा होना चाहिए, तो 3 से मत कंपेयर कर, 13 से कंपेयर कर उसको। तो ये जो 10 है वो इस 13 से तो छोटा ही है ना। ए कौन है? सेट ऑफ एडल्ट। एक टेबल दिया और क्या बोला कि ए जो है वो एडल्ट है, तो एडल्ट तो दोनों है ना, मेल फीमेल, ये दोनों ए है मेरा कंबाइन। सी कौन है? कॉमन सेट ऑफ वुमेन एंड यूथ, वुमेन और यूथ ये दोनों, ये सी हो गया। वाई कौन है? पॉजिटिव, यस वाले। एन कौन है? नेगेटिव। अब तुम्हें पूछे ए डैश, ए डैश मतलब ए को छोड़ दो, तो ए का तो ये दोनों लाइन है, इन दोनों को छोड़ दो, क्या बचेगा? फिर बोले ए और सी का कॉमन, ए ये दो था और सी लास्ट का दो था, ए और सी का कॉमन कैसे निकालोगे? कितना आएगा? 40। अगले क्वेश्चन का आंसर 40। कर लोगे ना ऐसे?